हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज दिवाली है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। अपने परिवार को भी हमारी तरफ से सभी को बधाई। आज हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। सब्जेक्ट है एसएस और लेसन 11। पुस्तक का नाम अतीत। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, मतलब जब हमारा देश गुलाम था उस समय ये आंदोलन बने हैं हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। तो अभी देखो, ये जो पिक्चर आपके सामने है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की है, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और अंग्रेजों ने आंसू गैस छोड़े थे। तो ये उसकी पिक्चर है। जो लास्ट लेसन में हमने जो पढ़ा है पिछले लेसन में, वो इस प्रकार से है। जैसे भारतीय भू क्षेत्र पर भारतीयों पर अंग्रेजों का कब्जा किस प्रकार हुआ, नए कानून किस प्रकार बने, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, शिक्षा के में जो बदलाव आए उसके विषय में पढ़ा हमने। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद भी हमने पढ़ा है। जाति व्यवस्था को जो चुनौतियाँ, जैसे कि जातिवाद में जो चुनौतियाँ थी, हमारे सामने समस्याएं थी, उनके विषय में पढ़ा है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार भी हमने पढ़े हैं। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति हमने पढ़ी है। और हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, ये चैप्टर भी हमने पढ़ा है। तो आगे देखिए, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है कि अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति लगाव। तो यह भारतीयों के मन में कैसे आया, ये हम पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले तो हमें पढ़ेंगे कि यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब लोगों के सामने आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता, मतलब जो जनता है यहाँ की, उससे मिलकर भारत बना है। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, चाहे हमारे देश में कोई भी वस्तु है, कोई भी संसाधन है, वो सभी भारत है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वो भारत पर, हम पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो लोगों के मन में यह भावना आई कि यह तो हमारा देश है, तो हम पर तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो हमें इससे जो है मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो लोगों के मन में यह भावना आने लगी धीरे धीरे। तो जैसे जैसे भावना आने लगी तो उस प्रकार जो कोई संगठन बने हैं, जैसे पूना सार्वजनिक सभा है, ये सभा बनी। लोगों के मन में उन्होंने डाला कि भैया हमारा देश है, हमें इससे आज़ादी चाहिए। कोई भी जो है, इसमें कोई भी जाति के लोग, सभी लोग शामिल थे इसमें। तो इस प्रकार से यह सभा बनी। फिर 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष ज़्यादा गहरा हुआ। मतलब जैसे जैसे मान लीजिए एक लोगों तक भावना पहुंची, दो लोगों तक भावना पहुंची, ऐसे मिलकर पूरे देश में भावना फैल गई कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो धीरे धीरे यह जो है विरोध और भी उत्पन्न हुआ। तो 1878 में एक आर्म्स एक्ट भी पारित किया गया, जिसके जरिए ये था, उसका आर्म्स एक्ट का मतलब क्या था कि भारतीयों को अपने पास हथियार कोई भी नहीं रख सकता, भारतीयों के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो यह एक्ट भी पारित किया गया। तो इसकी आलोचना जिन्होंने की उसको चुप करवा दिया, भाई आपको बोलना ही नहीं है। तो 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन इस पर भी लोगों ने हंगामा किया, भारतीयों ने हंगामा किया। आगे इस प्रकार वो कोई भी करते, तो इस प्रकार जो है कोई भी बिल पास करने की कोशिश करते, तो भारतीयों के मन में आता कि भाई ये तो हमारा भारत है, तो ये हमारे ऊपर शासन कैसे कर सकते हैं। तो उनके मन में धीरे धीरे भावना आने लगी, तो वो विरोध करने लगे इस चीज़ का। फिर पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत थी, तो 1880 से ही महसूस की जा रही थी। तो इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया। भाई वो भारतीय लोग चाहते थे कि भाई हमारे पास ऐसा संगठन बने कि जो हमारे को भारत को आज़ाद करे। तो जब ये 1880 में एक्ट पास हुआ, तो लोगों की यह भावना और भी मजबूत हो गई। फिर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला किया। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है इसका। 1885 में 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई,
वो 1885 में। फिर कितने प्रतिनिधि थे इसके? 72 प्रतिनिधि थे। इसमें जो नेता थे वो दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब जी है, WC है, बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। इस प्रकार से बहुत सारे ये इसमें मेंबर थे। तो इन्होंने मिलकर संसद बनाई है, ये सॉरी कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की है। तो एक और है इसमें कि कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। तो यह मतलब कि एक तरह से भारत के लिए ही बनी थी। देखिए ये चित्र में दिखाया गया दादा भाई नौरोजी है। ये पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी इसमें इन्होंने आलोचना भी की है। उभरता हुआ राष्ट्र, जैसे कि हमारा देश जब गुलाम था तो हमारा देश, अपने देश के लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे जो है लोगों के मन में भावना आई, तो देश का आगे आने की कोशिश कर रहा था हमारा देश की, हमें इनसे आज़ादी चाहिए। तो किस प्रकार ये हुई? एक पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों के तरीकों और लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई कि भारतीयों को कोई भी प्रशासन है उसमें ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस ये कहते थे, कांग्रेस के लोग जो 72 लोगों का प्रतिनिधि, जो 72 लोग थे उसके अंदर, विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषद को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस ये चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए, इसलिए उनसे मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। तो इस प्रकार से कांग्रेस ये मांग उठा रही थी कि भाई हम लोगों को प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए। कि पहले जो सिविल एग्ज़ाम होते थे, कोई परीक्षा होती थी तो वो लंदन में होती थी, लेकिन वो ये कहते थे कि भाई इंडिया में ये होने चाहिए। फिर शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। क्योंकि ना मतलब वो लोग जो है अपने को ही, अंग्रेजों को ही नौकरी देते थे, भारतीयों को देते ही नहीं थे ऊंचे पद पर, या फिर जो उनके चमचे थे, उनकी चमचागिरी करते थे, उनकी बात मानते थे, एक आध को उनको दे देते थे, इसलिए उनको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। तो शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी है और अकाल भी है, बढ़ते लगान भी बहुत लगाते थे वो, काश्तकार और जमींदार भी गरीब हो गए थे, दुखी हो गए थे। तो इस प्रकार से वो ये चाहते थे कि इनमें कटौती हो या हमारे करों में कटौती दी जाए। उसे नमक कर हैं, कई कर हैं, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। इस प्रकार वो चाहते थे कि भाई हमारे देश की उन्नति हो, हमारे देश में कृषि बढ़े। भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव भी पारित किए उन्होंने। ये कहते थे कि भाई हमारे कामों में कोई भी ये दखल ना दे, अंग्रेजी प्रशासन है, हमें अपने आप ही काम करने की मंजूरी मिले। तो इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह और जमींदार उद्योगों के हक में नहीं बोल रही थी, बल्कि पूरी जनता के हक में बोल रही थी। मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। मध्य मार्गी नेता बने, जैसे कि वो ये चाहते थे, सभी देशवासियों को ये बताना चाह रहे थे कि ये अंग्रेज हैं, हम पर किस प्रकार जुल्म कर रहे हैं, किस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया, अखबार भी निकाल ले, लेख भी निकाल ले। फिर ये बताया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर लेके जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ये समझाया सभी को, ब्रिटिश शासन की निंदा उन्होंने की, जनमत का निर्माण किया, लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन मध्य मार्गियों को ये लगता है कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे।
लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। हैप्पी दिवाली।